इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 में मैथ में आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं और मैथ में आप लोग 100% आप लोग नंबर लाना चाहते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं एग्जाम, और मैथ में आपका वायरल टॉपिक आपको देखने के है ना मिलेगा इस वीडियो में। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल टॉपिक इस पर है ना दिखाएंगे। और ये मैथ का वायरल 40 टॉपिक बनने वाले हैं वायरल, और इसी तरह साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का वायरल टॉपिक देंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इस चैनल पर आप लोग आए तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। जितना हम बता रहे हैं इसे फॉलो कर लीजिए। तो ठीक है ना। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। 15 चैप्टर है इस मैथ में, और 15 चैप्टर में से है ना 15वें चैप्टर का टॉपिक निकाले हैं, 40 मेन टॉपिक निकाले हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है किसी भी वर्ष, ठीक है ना। तो चलिए आपको क्लास 10th है ना मैथ 2026 बोर्ड एग्जाम मैथ का वायरल 40 टॉपिक देखने वाले हैं। मैथ में आप लोग 100 में 100% लाना चाहते हैं, तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग है ना 100% आपको पक्का आएगा, ठीक है ना। तो चलिए कौन कौन से मेन टॉपिक है, चलिए आइए बताते हैं। क्लास 10th गणित एग्जाम 2026 परीक्षा के वाला टॉपिक है ना। महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से 15 तक देखने वाले, अध्याय 1 से 15 तक देखने वाले। पहला अध्याय आपको देखिए, पहला चैप्टर है आपको यही है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है। कितने टॉपिक? 2 ही टॉपिक पढ़ना है। 2 टॉपिक कौन कौन से हैं आपको? तो पहले तो आपको देखना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। आप लोग किसी भी वर्ष के क्वेश्चन बैंक आप उठाकर देख लीजिए, हर वर्ष एलसीएम और एचसीएफ पूछे हैं, है ना। आपको उसके बाद आपको सिद्ध करना, ये दोनों सवाल बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो ये 2 है ना, पहला चैप्टर से इसी दो को आपको लोग कंप्लीट करना है, ठीक है। तो है ना, तो पहला आपको है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। दूसरा है आपको सिद्ध करे कि रूट है ना, रूट 5 कौन परिमेय संख्या है, रूट 3 पूछ देगा, जो भी संख्या हो आपसे पूछ देगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी 2 टॉपिक को पढ़ना है। इस पहला अध्याय में इसी 2 टॉपिक पढ़ना है। चलिए अब दूसरा अध्याय देखते हैं। और दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में आप इस बहुपद में 3 ही है ना, 3 ही पॉइंट है। बहुपद में 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखिए, शून्यकों का योगफल निकालना को सीख लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। तो ये को देख लेना है टॉपिक। उसके बाद आपको शून्यकों का गुणनफल देखना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और एक द्विघात से है ना, जिनके शून्यक और है ना अल्फा और बीटा है, ये तीनों देख लेना है, ठीक है ना। दूसरा, पहला चैप्टर में 2 पॉइंट है और दूसरा चैप्टर में 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट का ऊपर देख लेना है। और सभी टॉपिक पर हम है ना, जितना भी टॉपिक बता रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक पर हम सभी ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ज़्यादातर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों बनेगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव तो कैसे बनाइए लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का हमें जितना घंटा पढ़ाना पड़े हम पढ़ाकर इस पूरे टॉपिक को हम सबको खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये वायरल टॉपिक है, इस सभी को आप लोग को देख लेना है। तो बहुपद में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो यही 3 टॉपिक पढ़ना है इसमें। और ये जो है शून्यकों का द्विघात दिया रहेगा, अल्फा और बीटा दिया रहेगा। इस सूत्र पर आपको ज्ञात करना होगा। कौन सूत्र पर? इस सूत्र पर आपको ज्ञात करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र पर आपको ज्ञात करना होगा। इसी 3 पर है ना, इसी 3 सूत्र पर आपको इस पूरा जो है चैप्टर पूरा खत्म है। इससे बाहर इस है ना चैप्टर में पूछा ही नहीं जाता है। आपको लोग किसी भी वर्ष का क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, जितना ही बता रहे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। चलिए अब तीसरा जो चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो चलिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमें क्या पढ़ना है? इसमें भी 3 टॉपिक पढ़ना है। हमें पढ़ना है पहले है ना a1/a2 इक्वल टू डॉट b1/b2 है ना। ये प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं, इसके केवल एक ही हल होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है और सब्जेक्टिव के लिए भी है। आपको सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इस सूत्र को पूछ देगा और उससे पूछेगा कौन सा हल होगा, तो इसे पूछ क्या करेगा, अद्वितीय हल या कोई हल नहीं होगा, है ना, अन्य है ना, केवल एक हल होगा। इसे है ना
पूछेगा ऑब्जेक्टिव में इससे। और दूसरा पॉइंट है A1/A2 है ना बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना संपाती रेखाएं इसके अनेक हल होंगे। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर सी है ना बराबर C1 है ना बराबर इक्वल टू नोट है ना C1/C2 समांतर श्रेणी का कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और इसके जो है जितना भी बता रहे हैं इस पर हम सभी प्रश्न को हल कर कर दूसरे है ना वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं और इसी वीडियो में है ना इसी चैप्टर में 2 और पॉइंट है, आइए देखते हैं। तीसरा चैप्टर में ही आपको पढ़ लेना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये 2 है ना टॉपिक पढ़ लेना है। जितना भी टॉपिक बता रहे हैं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि में से सब्जेक्टिव 2 नंबर क्वेश्चन में ये दोनों में से कोई एक आएगा है ना। तो चलिए इस वर्ष भी क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिएगा तो आप 26 है ना 25 वाला। और तीसरा है ना तीसरा चैप्टर के बाद है ना चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपको क्या पढ़ना है? इसमें भी आपको 3 ही टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है इसमें भी। देखिए पहला जो है द्विघात समीकरण इतना इतना दिया रहेगा है ना ax प्लस bx+c बराबर 0 है। ठीक है ना। तो यह गुणनखंड विधि आपको सीख लेना है। गुणनखंड विधि भी आपको सीख लेना है। हर वर्ष एक गुणनखंड विधि पूछे जाते हैं। और द्विघात है ना सूत्र पर आपको ये ज्ञात करना होगा। द्विघात सूत्र ये है, ये ज्ञात करना होगा। उसके बाद आपको विवेचक अर्थात डी बराबर आपको ज्ञात करना होगा। डी बराबर कितना दिया गया मान ये सभी को ज्ञात करना होगा। और पांचवा चैप्टर है इसमें 4 है ना 4 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट है। चलिए पांचवा चैप्टर देखते हैं। पांचवा चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें। चलिए आइए समांतर श्रेणी है ना। पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थात जिसे एपी कहते हैं। तो प्रथम पद आपको ज्ञात करना सीख लेना है। प्रथम पद है ना डी अर्थात सर्वांतर पद और एनवा पद अर्थात अंतिम पद। ठीक है ना। ये आपको ज्ञात करना सीख लेना है। आपको एनवा पद कहेगा, ये पद जो कहेगा आपको ज्ञात करने के लिए तक ये सूत्र लगाइएगा समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करें। ठीक है ना। समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करें। एन बराबर प्लस है ना एन बराबर होता है ए प्लस इंटू n-1 है ये 1 इंटू डी है ना। तो आपको पूछेगा अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने के लिए अंतिम से तो आपको an माइनस इंटू n-1 इंटू डी ये सूत्र याद करना है ना। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट है प्रथम एनवा पद का योग याद करना है। योग आपको पूछेगा एस एन बराबर है ना। तो एस एन बराबर पूछेगा तो n/2 में कोष्ट बराबर कोष्ट लिख दीजिएगा a प्लस ए एन है ना। तो यदि आपको एन का मान दिया रहेगा तो है ना। चलिए और इसमें जो है जहाँ जहाँ अंतिम पद दिया रहे तो ये सूत्र लगाना है। हाँ अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाना है। या इसे एस एन बराबर n/2 2a प्लस है ना ब्रैकेट घेर दीजिएगा और n-1 इंटू डी। ये इसमें जो है कितना पॉइंट है? सिर्फ इसमें 3 ही पॉइंट पढ़ना है। 3 पॉइंट इसमें है। और चलिए अब त्रिभुज में है। त्रिभुज में कुछ नहीं पढ़ना है। वो 2 टॉपिक है, आइए बताते हैं 2 टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए त्रिभुज है। त्रिभुज में अगर पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स इसमें जोड़ लीजिएगा थेल्स प्रमेय। ठीक है ना। उस पाइथागोरस प्रमेय यही एक टॉपिक पढ़ना है और एक त्रिभुज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो छठा है ना चैप्टर है इसमें से सिर्फ 5 नंबरिया क्वेश्चन आते हैं। अब दोनों में से 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपको आएगा। तो इसमें से 5 नंबर का एक चैप्टर है। ठीक है। तो इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब जो है अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको 4 है ना 4 टॉपिक पढ़ना है। मेन टॉपिक इसमें 4 ही है। चलिए पहला टॉपिक है दूरी सूत्र आपको ज्ञात करना है ना। दूरी आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, आपसे सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में भी पूछे, दोनों में पूछा जाता है दूरी सूत्र से। तो ये आपको देख लेना है ना। बड़ा का रूट घेर दीजिएगा और x1 है ना x2 माइनस x1 है ना के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 है ना 1 के होल स्क्वायर। चलिए अब विभाजन सूत्र आपको देखना है। विभाजन सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 है ना। बाटा में आपको है m1 प्लस m2 फिर इंटू फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। यह सूत्र है आपको विभाजन सूत्र है। ये 2 टॉपिक है दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। और उसके बाद क्षेत्रफल है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको देख लेना है। इस क्षेत्रफल को याद कर लेना है। ये सभी सूत्र जितना भी बता रहे हैं सभी सूत्र को आप याद कर लेना है। ये सभी वायरल टॉपिक है। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना। आप भले ही पढ़ लिए
तो ठीक ठीक है, जो विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये आपको टॉपिक पढ़ लेना है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आपसे 110% आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके बाद मध्य बिंदु पढ़ना है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, बस इसी 4 टॉपिक को आपको 7वां चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। और 8वां चैप्टर आइए देखते हैं, वो टॉपिक बहुत ही 8वां चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी बहुत कम ही है टॉपिक है, उससे ही आपको क्वेश्चन दोहराया जाता है। तो चलिए आइए देखिए, आइए इसमें त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हमसे क्या पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति में से आप पूछा जाएगा 0 से लेकर 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात को देख लेना है, ठीक है ना। अनुपात को आप लोग देख लेना है, सभी हम जो है इसमें जो इतना जो है ना त्रिकोणमिति अनुपात 90 तक डिग्री का है वह देख लेना है। त्रिकोणमिति का सारमिका ये देख लेना है, सर्वसमीका देख लेना है। उसके बाद सिद्ध करना सीख लेता है, सिद्ध करने के लिए 5 नंबर पूछते हैं, तो सिद्ध करने के लिए आपको LH बराबर RS आपको प्रूव करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा। इससे अलावा इस चैप्टर में इसका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर इससे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। प्रथम से 0 डिग्री से 90 डिग्री के जो मान याद कर लीजिएगा, इससे ही प्रश्न पूछा जाएगा। और एक ये है, और 9वां है ना, 9वां चैप्टर है ना, ऊंचाई और दूरी। 9वां चैप्टर क्या है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में आपको क्या पूछा जाएगा, ऊंचाई और दूरी में पूछा जाएगा सिर्फ 3 ही, है ना, सिर्फ 3 ही पॉइंट ही इसमें। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। 3 पॉइंट में एक यूनियन कोण आपको पूछा जाएगा, यूनियन कोण, और जो है यूनियन कोण, उसके बाद अवनमन कोण, है ना, उसके बाद ऊंचाई के संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दोनों आपको टॉपिक है, ये हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो ये दोनों टॉपिक को आपको देख लेना है, और साथ ही इसको भी देख लेना है, ठीक है। तो है ना, इसमें यूनियन कोण और अवनमन कोण पूछे जाते हैं, ऊंचाई से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर में आपको ज़्यादातर नहीं, एक ही पॉइंट इसमें है, वृत्त है। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर, है ना, जाने वाली है ना त्रिज्या पर लंब होती है। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है। त्रिभुज में आपको कुछ, है ना, वृत्त में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो 11 चैप्टर में आपको जो है कोई सूत्र तो नहीं दिया गया है, तो 11 चैप्टर को छोड़ देते हैं। 11 चैप्टर में रचना है, तो रचना हम किसी और वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है ना। तो रचना हम किसी और वीडियो में, उसमें सिर्फ रचना है, तो 11 चैप्टर को छोड़ देते हैं, 12 चैप्टर को देखते हैं, ठीक है ना। तो 12 चैप्टर में कौन कौन है, तो 12 चैप्टर में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, आइए देखते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, तो इस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आपको पूछा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही दो पूछा जाएगा, त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो यही आपको पूछा, वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये 2 ही टॉपिक पूछा जाएगा। तो 2 टॉपिक को आप लोग, है ना, अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, है ना। इस चैनल पर आप जुड़े रहिएगा, तो इस चैनल पर सब जितना भी टॉपिक बता रहे हैं सभी को हम एक एक करके सभी को पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुने πr स्क्वायर होता है। चलिए, और है ना 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें भी आपको 2 ही, है ना, 2 ही टॉपिक पढ़ना है। देखिए पहला जो है घन, घनाव, गोला, अर्धगोला, शंकु से संबंधित क्षेत्रफल, ये जितना भी बताया है सभी का क्षेत्रफल देख लेना है ना, सभी का सूत्र पर देख लेना है। और संख्याकी, संख्याकी में 4था चैप्टर है, संख्याकी में क्या देखना है, संख्या में ज़्यादा एक भी चैप्टर है, हाँ। तो माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये तीनों में आपको देख लीजिएगा, तीनों हम बता देंगे। इस 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन ये इसमें से भी 5 में आते हैं। तो 5 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। ये तीनों में से माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये तीनों में से कोई एक आपको एग्जाम में रहेगा। इस वर्ष से पूछा गया, हर वर्ष पूछा गया है माध्य, मध्यिका, बहुलक। और जो तीसरा चैप्टर है ना, 4था चैप्टर में शायद है, क्या कहते हैं उसे, ग्राफ, वो ग्राफ को देख लीजिएगा, ग्राफ नहीं बताया है, ग्राफ को देख लीजिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है 15 नंबर को, है ना, 15 नंबर चैप्टर है। 15 नंबर चैप्टर में आपको क्या देखना है आइए देखते हैं। वो उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, आइए देखते हैं। इसमें जो है प्रयक्ता है, तो प्रयक्ता में आपको क्या पढ़ना है, प्रयक्ता से, है ना, प्रयक्ता के बराबर पूछेगा, आपको कुछ दे देगा, पूछेगा प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका है ना, इसका जो सूत्र है घटना की संख्या बटा में कुल घटना की संख्या, है ना, घटना की संख्या बटा में कुल घटना की संख्या, वैसे PE प्लस P डैश बराबर 1 होता है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, अब इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आप लोग आज की क्लास में सभी इम्पोर्टेंट जानकारी कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग
इस वीडियो के जितना भी टॉपिक बताए हैं सभी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहते हैं, सभी का न सभी पर आपको क्वेश्चन चाहते हैं, सभी का समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।